स्टॉप लॉस हंटिंग दोस्तों। अब ये स्टॉप लॉस हंटिंग जो होती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग एक्चुअली में क्या होती है और क्यों ये मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। देखो, सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग वो होता है। ठीक है। उसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों होती है। ठीक है, वहीं से इसका आंसर मिलेगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है। ठीक है। देखो, अब जो आप एक चीज को एज्यूम करो। ठीक है, मार्केट को सबसे पहले एज्यूम करो। आज की इस वीडियो में आप जिस तरह से मार्केट को देखते हो, आपका पूरा का पूरा नजरिया जो है मार्केट को देखने का, वो पूरा नजरिया आज चेंज होने वाला है। ठीक है। तो ध्यान से देखना। ठीक है। देखो, मार्केट में आप एक चीज को सोचो, जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, बिग प्लेयर्स। आपको पता है मार्केट को वो लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है। अब अगर वो लोग मार्केट को ड्राइव करते हैं, यानी ऊपर या नीचे करते हैं। ठीक है। अब क्या वो लोग किसी सपोर्ट को देखेंगे? क्या वो किसी ट्रायंगल को देखेंगे? क्या वो किसी ट्रेंड लाइन को देखेंगे? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ। चलो, इसका दूसरा दूसरा पहलू क्या हो गया? जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं? उनको वो पैसा कमाने के लिए मार्केट में उनको कुछ चीजें चाहिए कि हम एक्चुअली में पैसा कब कमाएं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, ट्रायंगल्स देखते हैं, डबल टॉप देखते हैं, डबल बॉटम देखते हैं, ट्रेंड लाइंस देखते हैं। क्यों? सो दैट कि वो पैसा बना पाए। ठीक है, वो एक रीजन ढूंढ पाए जिसकी वजह से वो ट्रेड प्लेस कर पाए। ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, इनको क्या कोई रीजन चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इनके पास अंधाधुंध पैसा पड़ा हुआ है, कैपिटल, अंधाधुंध कैपिटल पड़ी हुई है। ठीक है। तो इनको किसी भी तरह का कोई भी रीजन नहीं चाहिए। ठीक है। अब अब दूसरी चीज की यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अगर ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, इनको किसी भी तरह का कोई भी कैपिटल, कोई भी चीज या फिर कोई सबूत नहीं चाहिए मार्केट में ट्रेड प्लेस करने के लिए, तो फिर ये इनको क्या चाहिए ये? ठीक है। अगर इनके पास बहुत सारा पैसा है, ये मार्केट को खुद ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज को आप और एज्यूम करो। मान लो एक 60 50 या 60 या 70 साल का अधेड़ उम्र का आदमी जो अपनी स्क्रीन पर बैठा हुआ है। ठीक है। वो मार्केट में इसलिए आया है कि आपको लूट पाए। क्या वो मार्केट में किसी तरह की ड्राइंग्स क्रिएट करेगा? क्या वो मार्केट में ट्रेंड लाइंस बनाएगा? क्या वो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। वो क्यों देखेगा, वो हम आगे बात करेंगे। अब ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, इनको रीजंस चाहिए ट्रेड प्लेस करने के लिए। ठीक है, इनके क्योंकि इनके पास कुछ और नहीं है ना, सिर्फ ये चार्ट ही है जिसके बेस पे ये कोई ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो वो लोग मार्केट में क्यों आते हैं? सबसे पहले अब इस चीज को जानते हैं। ठीक है। उनको अपने बहुत सारे पैसे के ऊपर पैसा और पैसा चाहिए। ठीक है, मोर मनी। ठीक है। अब वो मोर मनी कहां से आएगा? वो आएगा रिटेल ट्रेडर्स जो लॉस करेंगे। ठीक है। तो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स लॉस करेंगे, वो इनके लिए पैसा बनेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है। तो हम लोग जो लॉस करेंगे, वो इनके लिए मोर मनी बनेगा और पैसा बनेगा। ठीक है। तो हम लोग लॉस कैसे करेंगे? ठीक है, जब हम इस तरह की चीजों को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब जहां पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो हर किसी को पता है ना कि यूजुअली यहाँ पे, या जैसे ये ब्रेकआउट हो गया, तो लोग यहाँ पे बाय ही करेंगे। लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। जब ब्रेकआउट के बाद में सेल नहीं किया जाएगा कभी भी। ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे? जब आप लोग सेल करोगे, तो मार्केट को नीचे लाके आपका स्टॉप लॉस को हिट करेंगे, आपके स्टॉप लॉस को लिया जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मार्केट में वो लोग क्या करेंगे, उनको पता है कि आप लोग किस जगह पे बाय करोगे, किस जगह पे सेल करोगे, और ये चीजें आपको भी पता है। ठीक है। क्योंकि किसी ने आपको इंटरनेट से छापी हुई चीजें आपको बता दी, और आप उन्हीं चीजों को लूप में फॉलो कर रहे हो और सोच रहे हो कि मार्केट में आप पैसा बना लोगे। ठीक है। अब जो वो बड़ा ट्रेडर है, ठीक है, जो बिग प्लेयर है, जिसके पास अंधाधुंध कैपिटल है, ठीक है, उसको पता है कि आप इसकी इस तरह की कैंडल को देख के यहाँ पे बाय करोगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रॉपर साइकोलॉजी यहाँ पे आपकी बना दी। ठीक है, आपको एक प्रॉपर रीजन दे दिया, जिसमें बहुत सारे अलग अलग रीजन थे। क्या रीजन थे? मार्केट पहले फॉल करा, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, फिर थोड़ा सा मार्केट ने गैप अप दिया, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट किया। ठीक है। तो इसने आपके माइंड में एक परस्पेक्शन क्रिएट कर दिया बाइंग को लेके। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे बाय करोगे। ठीक है। जब आप लोग बाय करोगे, तो वो आपका स्टॉप लॉस लेगा। आपका स्टॉप लॉस लेगा, तो उसका पैसा उसके लिए क्या बन जाएगा? मोर मनी। ठीक है। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरा मार्केट है, ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर ही, ये जो एसएल हंटिंग होती है, इसके ऊपर ही ड्राइव करता है। ठीक है। मार्केट के सुबह ओपन होने का मकसद ही आपसे पैसा लेना है। हमारे देश की गवर्नमेंट, उसके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई है, पेंशन फंड्स मार्केट में पड़े हुए हैं, क्या वो चाहेंगे कि उसके ऊपर लॉस हो? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, है ना।
नो चांस कि वो उसके ऊपर लॉस होने देंगे, ठीक है? तो वो उसके ऊपर प्रॉफिट कहाँ से क्रिएट करेंगे? क्या बड़े-बड़े फंड हाउसेस अपना लॉस करके लॉस करेंगे कि इन लोगों का प्रॉफिट हो? क्या गवर्नमेंट लॉस करेगी कि जो फंड हाउसेस हैं उनका 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 लॉस हो? कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये प्रॉफिट कहाँ से क्रिएट करेंगे? जब एक रिटेल ट्रेडर मार्केट में लूज़ करेगा, तो ये सब लोग पैसा कमाएँगे, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में अब कुछ भी कोई डिफ़िकल्टी या बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी या बहुत मुश्किल चीज़ थी कि जिसको आप लोग समझ ना पाएँ। मैं इस चीज़ मुझे मुझे नहीं लगता इस चीज़, ठीक है? तो अगर आपका लॉस करना ही मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इन सब के लिए, ये जितने भी फ एफआईआईज़, डीआईआईज़, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट, इन सब के लिए अगर आपका लॉस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्या आप लोग पैसा बना सकते हो मार्केट में? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वो रहेगा बिल्कुल भी नहीं। और अगर इसका 10% सही येस में आंसर रहेगा, तो वो कैसे रहेगा? कि अगर आप इनके ट्रैप्स को समझ जाओ, जिसको हम स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। अगर आप उस चीज़ को समझ जाओ, तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। अदरवाइज़ आपके लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है? क्यों? क्यों मुश्किल रहेगा? क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों पे ट्रेड कर रहे हो गाइस, जिन चीज़ों को वो लोग अपने हाथों से बना रहे हैं। जिन चीज़ों को वो अपने हाथों से क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हीं चीज़ों को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? अब स्टॉप लॉस हंटिंग किस-किस तरह की होती है? स्टॉप लॉस हंटिंग होती है सर कैंडल्स पे, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है प्राइस एक्शन पे, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है आपके डिसिप्लिन को ब्रेक करने के, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है फोमो में, ठीक है? तो स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर बहुत सारी डीप वीडियोज़ मैं आगे लाने वाला हूँ। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है इसका समझ आया होगा। जब तक आप स्टॉप लॉस हंटिंग को प्रॉपर अपने माइंड से समझोगे नहीं और इसको मानोगे नहीं, तब तक आप स्टॉप लॉस हंटिंग को करना तो दूर की बात है, आप स्टॉप लॉस हंटिंग को तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है? तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए और जब तक हम अगली वीडियो लाते हैं, सो दैट कि आप भी कंफर्टेबल हो जाओ आने वाले टॉपिक्स को लेकर, ठीक? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और इस सीरीज़ को हम कंप्लीट कर